गंगा जमुना मैया की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, समवेत भक्त वृंद की, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। सब कटी भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कटी भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कटी भक्तों की जय हरे कृष्णा। श्री श्री भगवान गौरंग गौर प्रेमानंदे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री गौर निताय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चक्र और श्री प्रभुपाद के चरणों में बैठकर पंजाबी बाग में प्रातः श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए जो भाग्यशाली पधारे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त रक्षक, भक्त विघ्न विनाशक के रूप में क्रोध का अवतार जो आने वाला है, भगवान नरसिंह देव, उसकी महिमा का श्रवण वर्णन करने का 4-5 दिन का जो आयोजन किया गया है उसका आज हम शुभारंभ करते हैं। वैसे नरसिंह देव के अवतार एक श्लोक में पहले स्कंद में भी है, जहाँ 24 अवतारों का वर्णन है। फिर दूसरे स्कंद भी हैं 7वें अध्याय में, जहाँ फिर 24 अवतारों का वर्णन है।
5वें स्कंद में 18वें अध्याय में कुछ श्लोकों में भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं, उसका वर्णन है। और फिर 7वां स्कंद में 15 अध्याय का ये छोटा स्कंद है, 5 अध्यायों में असुरी वासना के नाते से हिरण्याकशिपु का वर्णन है। 5 अध्यायों में दैवी संपत्ति संपन्न प्रहलाद जी का वर्णन है और 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम का वर्णन है। तो जहाँ नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज और हिरण्याकशिपु के वर्णन में मुख्य रूप से नरसिंह देव का, स्वयं नरसिंह देव ने तो कुछ कहा नहीं है वहाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुति नरसिंह देव की वहाँ है। तो आज हम जहाँ हम रह रहे हैं जम्बू द्वीप में, हम सब कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ ये द्वीप है, उसमें 9 वर्ष है। 9 वर्षों में दिखने में सिर्फ 1 वर्ष आता है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। बाकी 8 वर्ष जो है उसको कहते हैं भौम स्वर्ग। वो धरती के ऊपर स्वर्ग है। जो स्वर्ग लोक से नीचे वापस आता है, पहले इन लोकों में जन्म लेता है और 10,000 साल तक वहां जीता है। उसके बाद फिर धरती पे आता है। ये भी धरती का भौम स्वर्ग इसको कहते हैं। तो उसमें 1 वर्ष है जिसका नाम है हरि वर्ष। उसमें आज भी भगवान नरसिंह देव की उपासना प्रहलाद महाराज भक्तों के संग में कर रहे हैं। तो हम आज उस प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। ये 9 वर्षों में भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। 9 के 9 वर्षों में भगवान के नाना अवतारों की पूजा होती है। जैसे किम पुरुष वर्ष में भगवान रामचंद्र की पूजा होती है, हरि वर्ष में नरसिंह देव की पूजा होती है। तो ये सारे वर्ष भगवान की साक्षात पूजा होती है, विग्रह के रूप में पूजा होती है। तो हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, ये आप साथ पढ़ नहीं सकते, एक एक शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। हरि वर्षे चाप्य भगवान नरहरि रूपेण आसते तदरूप ग्रहण निमित्तम पुत्र अभिधास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुलतीर्थ करण शीलाचरितः प्रहलादो विवधानन्येन भक्ति योगेन सह तदवर्ष पुरुषै उपासते इदं चोदाहरति। हरिवर्ष में चापी, हरिवर्ष में कौन है? भगवान नरहरि रूपेण आसते। हरिवर्ष में भगवान नरहरि के रूप में विराजते हैं। तद रूप ग्रहण निमित्तम, ये भगवान ने रूप क्यों लिया था, उसका कारण क्या है, निमित्त क्या है? सुखदेव महाराज कह रहे हैं पुत्र अभिधास्यते, आने वाले 7वें स्कंद में सुनाया जाएगा। नरसिंह देव नरहरि के इस रूप धारण करने का वर्णन आगे वाले स्कंद में आएगा। फिर भी कहते हैं क्यों अवतार लिया? तद्दैतम, तद्दैतम का मतलब क्या है? दैत का मतलब क्या है?
तद्दैतम तद्दैत्य तद्दैतम रूपम। दैतम का क्या अर्थ है? हाँ, दैत शब्द कहीं आप पढ़ते हैं? वृषभानु दैत्य। पहले सब गुरुजनों को कहते हैं दैत्य भगवान के बहुत प्रिय है। दैत्य का मतलब है प्रिय है, जैसे राधा जय जय माधव दैत्य, गोकुल तरुणी मंडल मैते। दैत्य का मतलब प्रिय। सो प्रिय, हाँ, दैत्य रूपम महापुरुष गुण भाजनो। जिसके लिए अवतार लिया था वो महापुरुष गुणों से संपन्न था। इसका मतलब भगवान अवतार उसके लिए लेते हैं जिसके अंदर महापुरुष के गुण होते हैं, और जो भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो एक विशेषण है प्रहलाद महाराज का दैत्य। दूसरा है महापुरुष गुण भाजनो। महापुरुषों के गुण उसमें संपूर्ण रूप से थे। तीसरा है महाभागवतो। तीसरा महाभागवत है। वैसे आपने पढ़ा है महाभागवत जो होता है, जैसे कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी को महाभागवत कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर महाभागवत की परिभाषा क्या करते हैं? सिंपल परिभाषा महाभागवत की भक्तिविनोद ठाकुर उपदेशामृत में क्या करते हैं? जो बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लगाए। लेकिन ये महाभागवत बड़ा अद्भुत है। दैत्य दानव कुल तीर्थ कर्ण। ये प्रहलाद महाराज दैत्यों का कुल। दैत्य किसको कहते हैं? दिति के पुत्र। जो दिति के पुत्र है कश्यप के, उसका नाम है दैत्य। दैत्य माने दिति के पुत्र। और दिति का मतलब है टुकड़ा टुकड़ा करने वाली। जो दिति शब्द है उसका अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा करना। तो दैत्यों का काम क्या है? सबके टुकड़े टुकड़े करना, मारना, काटना। और दानव, दानु के पुत्र। ये कश्यप की दूसरी पत्नी है दानु। दानु के पुत्र को दानव कहते हैं और दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। कद्रु के पुत्रों को सांप कहते हैं। सांप कद्रु के पुत्र हैं। ये सब कश्यप की पत्नियां हैं। तो दानव कुल, दैत्य दानव कुल तीर्थ करण का मतलब पवित्र करण। तीर्थ कहते हैं वो स्थान जिसको जो पवित्र करे। इसका मतलब ऐसे पापियों का भी उद्धार करने वाले। दैत्य कुल, दानव कुल को भी पवित्र करने वाले, उनको भक्त बनाने वाले। ये महाभागवत की परिभाषा है। फिर है शीलाचरित। शील चरित्र किसको कहते हैं? ये शील चरित्र रामचंद्र के भी चरित्र में आता है, श्री कृष्ण के चरित्र में भी आता है कि इनका चरित्र शील है। शील चरित्र वाला वो होता है जो बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ भी, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करने में कुशल हो। तो प्रहलाद महाराज अपने छोटे जो सहपाठी थे दैत्य पुत्र, उनके साथ भी व्यवहार करके प्रचार कर सकते थे। और बहुत बड़े असुर हिरण्यकशिपु को भी उसके मुंह के ऊपर प्रचार करने में कुशल थे। और अपने शिक्षक षंड और अमर को भी बहुत बड़ा उत्तम प्रचार कर लेते थे। इसको कहते शील चरित्र। सबके साथ उचित रूप से व्यवहार करे और सबका हित का सोचे, वो शील चरित्र। जैसे भगवान श्री रामचंद्र है तो शील चरित्र है कि निषाद को भी गले लगा सकता है, सुग्रीव को भी गले से लगा सकता है, वानर राज को। और बड़े बड़े राजाओं के बीच में, जनक आदि के बीच में बैठता है तो भी मान पूजन है।
तो नीच से नीच और ऊंच से ऊंच सबको प्रेम से प्रचार कर सके। अब देखें श्रील प्रभुपाद का शील चरित्र कितना है। हिप्पियों को प्रचार भी कर सकते हैं और भारत के प्रधानमंत्री तब उस समय के लाल बहादुर शास्त्री को भी मिलके पुस्तक भागवत दे सकते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मिलने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं और मॉरिशस के प्रेसिडेंट के निमंत्रण में मॉरिशस जा सकते हैं और सामान्य हिप्पी जो सबसे कहा जाए कि समाज में घृणित वर्ग था उनको भी प्रचार करके अपना बना सकते हैं और गांव के में सामान्य लोगों को भी। ये शील चरित्र की परिभाषा है। कुछ लोग होते किसी एक वर्ग को ही प्रचार कर सकते, सब जगहों वर्गों को प्रचार नहीं कर सकते। तो शील चरित्र प्रहलादो, जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद की माना क्या है? प्रकृष्टेण रूपेण आह्लाद, जिसके नाम लेने से ही आपके हृदय में आनंद के फुहारे छूटे। आह्लाद हो, प्रहलाद आह्लाद दायिनी। प्रहलाद आह्लाद देने वाला है। किसको? भगवान को। भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद ने आनंद दिया। सारे देवता ब्रह्मा से लेके शंकर से लेके इंद्र से लेके प्रार्थना जितनी कर दी जाए, उनकी प्रार्थना सुन के नरसिंहदेव क्रोधित और होते जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया तो नरसिंहदेव बिल्कुल शीतल हो गए, शांत हो गए। तो ये है प्रहलाद की परिभाषा। प्रहलाद आह्लाद दायिने। नरसिंहदेव तो इतने आनंद में विभोर हो गए कि उनको कहना पड़ा प्रहलाद महाराज को, क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करना, मेरे आने में देर हो गई बेटा, तुम्हें मेरे कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। भगवान कहते हैं भक्त को कि क्षमा करना, मेरे आने में देर हो गई। क्षमस्व मां, मुझे आने में देर हो गई, आपने बहुत कष्ट सहाये मेरे लिए। ये है प्रहलाद का अर्थ। और प्रहलाद भगवान के लिए प्रिय क्यों है? कोई दैत्य कैसे बन सकता है? भगवान को प्रिय कैसे बन सकता है? शील चरित्र कैसे बन सकता है? महाभागवत कैसे बन सकता है? तो उसके लिए प्रहलाद जो कर रहे थे वो हम सबको करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। व्यवधा अनन्य भक्ति। अव्यवधा अनन्य भक्ति। अव्यवधा का मतलब जिसमें कोई रुकावट न पड़े, किसी कारण से नहीं रुके। जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति में रुकावट के 100 कारण हिरण्याकश ने उपस्थित किए, लेकिन उनकी भक्ति की धारा नहीं रुकी। तो अव्यवधान, व्यवधान पड़ना का मतलब रुकावट आना, अव्यवधान का मतलब बिना रुकावट के। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से लेके बिना रुकावट के गंगा सागर की तरफ जा रही है, ऐसे कुंती महारानी कहती है, मेरी चित्त की वृत्ति, मेरी स्मृति, मेरा कृष्ण आपकी भक्ति ऐसे धारावाहिक चले, उसको कहते हैं अव्यवधान। अवविधान, बिना रुकावट के। जिस भक्ति में किसी कारण से रुकावट नहीं आए, बरसात हो क्या, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन बीमारी हो, लेकिन माला जपने में कभी हमने छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। विविधान कैसा भी आए, लेकिन अपने साधन को रखे, उसको कहते अनन्य भक्ति योगेन। अनन्य भक्ति योगेन मतलब और किसी की भक्ति नहीं कर रहे थे, एकमात्र भगवान की भक्ति कर रहे थे। और अनन्य का दूसरा अर्थ निरंतर भक्ति कर रहे थे, भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे थे। अनन्य भक्ति योगेन, कर रहे हैं, क्योंकि क्या आगे जाकर कहा जा रहा है, सहवर्ष पुरुष अपने हरिवर्ष के अन्य पुरुषों के साथ आज भी अनन्य भक्ति योग से, अविविधान वाली भक्ति योग से उपासते। उपासते शब्द का अर्थ क्या है? उप का मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठना।
भगवान के नजदीक बैठना, इसका मतलब भगवान की पूजा करना। जैसे पुजारी है, देखो अंदर जाता है भगवान के बिल्कुल, तो उसको कहते हैं भगवान की पूजा कर रहा है, उपासते। इसका मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। तो उपासते इदम, इस च आहरती, च उदाहरती, मतलब ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसके बाद आएगा मंत्र, और ये मंत्र हमारा भाव ये है, प्रार्थना ये है कि भक्तों को कम से कम अभी तो 5 दिन रोज इसका पाठ करना चाहिए, और आजीवन भी करें तो बहुत अच्छा है। वो हम मंत्र इसके बाद आज पढ़ेंगे। अब इस श्लोक का श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। शुद्ध गोस्वामी आगे कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, भगवान नरसिंह देव हरि वर्ष में विराजते हैं, और इसका वर्णन 7वें स्कंद भागवत में आएगा। अब मैं आपको प्रहलाद महाराज के लिए वो कैसे प्रकट हुए इस नरहरि रूप में, नरसिंह देव के रूप में, वो वहाँ बताया ये क्या है। प्रहलाद महाराज महाभागवत भगवान का भक्त था, सारे ही उत्तम गुणों से संपन्न थे, उनका खजाना थे। जो महान पुरुषों में होते हैं वो सब गुणों में थे, और उनका जो चरित्र था वो पतितों का उद्धार करने वाला था। वो दैत्य दानव कुल को उद्धार करने वाले थे। भगवान नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव बहुत प्रिय है किसको? प्रहलाद महाराज को। भगवान नरसिंह देव इसलिए प्रहलाद महाराज अपने अन्य लोकवासी सेवकों के साथ हरि वर्ष में भगवान नरसिंह देव का इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, 7वें स्कंद में नरसिंह देव का वर्णन आएगा। प्रहलाद के चरित्र, प्रहलाद का चरित्र असुरों को भी पवित्र करने वाला है। उनकी भक्ति अविधान वाली है और अनन्य है। तो अनन्य की परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अनन्य का मतलब ज्ञान कर्म से अनावृत नहीं है। हम सबको ये मालूम है कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो सामान्य भक्ति से अनन्य भक्ति को अलग करने के लिए 2 तटस्थ लक्षण है। एक तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्य, और दूसरा तटस्थ लक्षण है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ये 2 लक्षण अगर होंगे तो भक्ति कहलाएगी उत्तमा या अनन्य, और ये 2 लक्षण नहीं है तो सामान्य भक्ति हो जाएगी। तो सामान्य भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। ये बहुत से लोग हैं कृष्ण का शीलन कर रहे हैं, बहुत से लोग मंदिर हैं जहाँ राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, आप जाके सब मंदिरों में देखे हैं, लेकिन ज्ञान कर्म आदि अनावृत नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं है। चाहते हैं उनसे सभी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनकी भक्ति अनन्य नहीं है, अविधान वाली नहीं है। ये इसका मतलब ये बहुत से मंदिर है, वहां तो ये कहते हैं मनोरथ पूरा होगा आपका, हम मनोरथ करने आए हैं। ये एक परिभाषा है उन मंदिरों में, मनोरथ का मतलब। और मनोरथी धावते बाही, इसका मतलब ये तो मन के रथ के ऊपर जा रहे हैं, ये अभी तक अपना स्वार्थ भी नहीं समझते। तो अनन्य भक्ति की ये परिभाषा है। और आगे लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, इसकी भक्ति को शुद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि किसी और देवता की पूजा नहीं थी। तो ये अनन्य की परिभाषा में ये 2 बातें लिखी है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं,
जयदेव गोस्वामी ने जो 10 नाम अस्तोत्र लिखा है, सारी 10 अवतार अस्तोत्र जो लिखा है, उस अस्तोत्र में सब जगह का है केशव धरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धरता मेन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धरता मावन रूपा जय जगदीश हरे। प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं कि सभी अवतारों का स्रोत जो है वो है जगदीश केशव। तो जगदीश का मतलब है सब लोगों का स्वामी, सर्वलोक महेश्वर। और वो सर्वलोक महेश्वर कौन है? प्रभुपाद कहते हैं वो है श्याम सुंदर भगवान द्विभुज रूप, और उसके लिए हाथ में वेणु और जो गैया चला रहा है। प्रभुपाद जी ने कौन से शब्द की ये परिभाषा दे रहे हैं? केशव की। केशव, सो केशव श्री कृष्ण भगवान का सूचक है। और इसके लिए ब्रह्म संहिता से प्रमाण के लिए श्लोक कौन सा दे रहे हैं? चिंतामणि पर सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्व्यपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कैसे है गोविंद? आदि पुरुष है, सुरभि गायों को चरा रहा है, और जहां रह रहा है वहां सारे कैसे वृक्ष है? चिंतामणि, चिंतामणि धाम। ये बहुत सुंदर भजन है, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य पहले सन्यासियों में बहुत प्रेम से गाते थे। प्रभुपाद कहते थे ऐसे लगता है कि ये वैकुंठ से आया है, और ये वैकुंठ का वातावरण उपस्थित हो जाता है जब, क्या नाम था? विष्णुजन स्वामी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आज सुबह में बहरीन से आया हूँ। बहुत बड़े वहाँ के बहुत बड़े ज्वेलर हैं, उनकी ज्वेलरी की फैक्ट्री में लेके बहुत से लोग काम कर रहे थे। तो उनके चाचे के घर में उन्होंने हमसे कहा कि भगवद गीता का ये श्लोक मन कैसे वश में करो, इसके ऊपर बात करनी है। तो वहाँ तो हमने मन की बात की। फिर जब उनके भतीजों के घर में प्रोग्राम था, उनके बहुत बड़ा बंगला था उनके भाषा में मिला, कि अपने मंदिर आगे पीछे जितना जैसे होता, वहाँ हमने ये भजन गाए। इसमें नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं अंत में? स्फुरित मोरे मन, ये भगवान की लीला मेरे मन में सदा। तो मन को वश में करना है तो भगवान की लीला सदा मन में आए। एक ही रास्ता मन को भगवान में लगाने का। तो पहली बार उनको, लेकिन ये भजन हम सबको हमने भेज दिया किसमें? उनके व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि छापना के पड़े। सबने गाया भी और सुना भी। और वहाँ उस दिन तो प्रेसिडेंट एक ही था मंदिर का, और 2-3 भक्त थे। तो दूसरे दिन ये चल रहा था ना, अपने चंदन यात्रा चल रही, तो वो उन्होंने नौका यात्रा करी थी। अब नौका यात्रा उनकी क्या है? वो मंदिर के अंदर स्टेज पे एक बड़ा प्लास्टिक का जो है पानी का, मेरे ख्याल में समझे कि 10 बाय 8 का बना भरा, उसके अंदर स्वान बोट बनाया, और उसके अंदर राधा कृष्ण को चंदन लगा के बैठा। तो दोनों तरफ से रस्सी से
उसको घुमाया, लोग उस नौका विहार को 4-5 दिन चलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये मंदिर में भी ये भजन गाकर, इस भजन के ऊपर सत्संग 1 घंटा उसके ऊपर सत्संग किया। तो उसने कहा ये अब हम जब देखने जा रहे हैं इसको, तो अब लग रहा है कि हम क्या देख रहे हैं। रोज तो आते थे ऐसे देख रहे थे, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि वृंदावन रम्य स्थान, रम्य स्थान जो है उसके ऊपर आप सारी भागवत बोल सकते हो। रम्य का मतलब भगवान की क्रीड़ा स्थली है वृंदावन। भगवान ने जो जो लीलाएं कर रही है वो सब बता सकते हैं। और चिंतामणि धाम, चिंतामणि पर प्रसाद वसुए, तो वृंदावन का पत्थर सारे चिंतामणि है, वृक्ष सारे कल्प वृक्ष है। ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना, ये भजन, इसके अंदर नरोत्तम दास का जो भाव है, और उस वृंदावन के अंदर क्या दूसरी लाइन में क्या है, आवृत कालिंदी लीले राजहंस अकेली कौर। ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है, बहुत ध्यान है कि देख क्या देख रहा है। ये हमारे आचार्यों का आप देखो कि वो उनका जो थिंकिंग क्या था, उनका चिंतन क्या था आचार्यों का। वो उसके अंदर सुंदर जो है बीच में कनक कमल देख रहे हैं, और कनक कमल के 8 पखड़ियों के ऊपर 8 सखियां बैठी है, और बीच में 2 जन बैठे हैं। श्याम संग सुंदरी राधिका। अब ये मेडिटेशन कितनी आवश्यक है हमारे मन को कृष्ण में लगाने के लिए, एक नहीं। ये भजन सिर्फ भजन समझ के नहीं गाना चाहिए, एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है। तो ये प्रभुपाद जी ने ये जो लिखा है चिंतामणि धाम, तो इस चिंतामणि धाम के ऊपर मेरे को भजन, अभी न मुझे गाना आता है न मैं गाता हूँ, नहीं मेरे को तो याद भी है, लेकिन उस दिन वो जो नौका यात्रा हो रही थी उसमें एक साउथ इंडियन माता जी गा रही थी। वो ऐसा दिव्य वातावरण उस सुनने में लग रहा था, और वो दिख रहा था। तो मेरा मन कहा कि यही दूसरे दिन मेरे को मन को वश में करना है, या मन को भगवान में लगाना है। इससे और उत्तम कोई साधन नहीं हो सकता। बाकी तर्क वितर्क ज्ञान के करके समय को व्यर्थ गंवाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान तरीका है। उस भाव से हृदय में वो सब लागे। तो फिर दूसरे दिन गाने वाली दूसरी माता जी बहुत सुंदर गाया। कहा कि भजन सुनने के बाद और उसके ऊपर सत्संग सुनने के बाद जब देख रहे हैं तो अब दूसरा ही कुछ दिख रहा है, कॉन्शियसनेस ही चेंज हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द को लिया है यहाँ, नरहरि रूपे को। इस श्लोक में कौन सा शब्द था जो प्रभुपाद जी के माइंड में आया और उन्होंने पर लिखा नरहरि रूपे। और नरहरि रूपे पे उस जब नरहरि रूपे प्रभुपाद जी ने पढ़ा तो प्रभुपाद जी के हृदय पटल के ऊपर केशव धृता नरहरि रूपा ये आया। तो उस वक्त प्रभुपाद जी के हृदय में ये लाइन आई, और ये लाइन आई तो केशव कौन है ये समझाने के लिए कृष्ण है। और ये ब्रह्मा संहिता का श्लोक उनके हृदय में, इसको कहते हैं भगवान की लीला हृदय में कैसे स्फुरित होती है। एक शब्द से, सिर्फ नरहरि रूपे शब्द से प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, असल में उस वक्त जब भी प्रभुपाद जी रात को लिख रहे थे, ये पूरी लीला उनके हृदय में स्फुरित हो रही थी। चिंतामणि भगवान श्री कृष्ण है। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोई एक फिलॉसफर या किसी एकेडमिशियन के तात्पर्य नहीं है। ये हृदय में स्फुरित जो भगवत लीलाएं हैं उनको उन्होंने कागज पे पेन से लिखने के लिए अपने मुख से रिकॉर्डर में बोला है। आप ये समझ रहे हैं ये क्यों लिखा? एक शब्द के ऊपर तात्पर्य किसके शब्द के ऊपर है? हरिवंश नरहरि रूपे। कोई
आप पढ़ के जाएंगे इसके ऊपर ये बातें आएंगी दिमाग में, ऐसा विचार आएगा नारायण रूप पे पढ़ने से। कितनी बार आपने नरसिंहदेव हमने पढ़ा है नारायण रूप पे, कभी ये विचार आया है क्या? नहीं आया ना। तो ये आचार्यों के हृदय में ये स्फुरित होता है, स्फुरित मोर मने, ये लीला मेरे मन में स्फुरित हो, ये प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर की। इस प्रार्थना को कौन सी प्रार्थना कहेंगे? अच्छा, प्रार्थना कितने प्रकार की है? भक्ति रसामृत सिंधु से मैं पूछ रहा हूं, 3 प्रकार की है। कौन सी? हाँ, प्रार्थना आत्मिका, दैन्य बोधिका और ये लालसामयी है। ये लालसामयी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में राधा कृष्ण हास परिहास कर रहा है, संभाषण कर रहा है, वो मेरे हृदय में स्फुरित हो। ये है कौन सी प्रार्थना? लालसामयी। और ये कौन से स्तर पे होती है? भाव भक्ति के स्तर, उससे पहले नहीं हो सकती ये भाव भक्ति के। अब इस दृष्टिकोण से कभी हम नहीं, भजन को भी इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखते कि क्या है ये प्रार्थना है, कौन सी प्रार्थना है। उसका जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको अप्लाई करना है। ये हमने पढ़ा है, इसको अप्लाई कैसे करना है हर श्लोक में। तो फिर आपका अंदर में एक शब्द को देख के बहुत से अंदर बत्तियां दिमाग में जल जाए, ये सब ऐसे देखने में आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, जो शास्त्र को कम से कम सुबह की भागवत क्लास में भागवत को इतना गहराई से इसके अंदर देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी का मूल इसमें क्या है, विषय क्या है, कौन से शब्द के ऊपर बोल रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई लक्ष्मी भगवान की पूजा कर रही हैं, तो इस श्लोक में जो गोविंद है ये अथवा कृष्ण है वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुष, कृष्ण आदि पुरुष है। भगवान के अनंत अवतार हैं। कैसे? जैसे समुद्र की कई लहरें। ये प्रभुपाद ने लिखा, तब प्रभुपाद जी के हृदय में कौन सा श्लोक स्फुरित हुआ होगा? अवतारान संति सहस्राणी, ये पहले स्कंद में बहुत से अवतार हैं, जैसे प्रसाद में रिवर है। अब देखिए, ये दूसरा है कि प्रभुपाद के परपट में एक लाइन कहीं न कहीं शास्त्र का कोट। इसलिए इसके जब आप स्टडी करो तो इसकी साइड में देखो कोट, श्लोक यहां इस जगह से, तो आप समझ के पढ़ रहे हो। ये एग्जैक्ट कोट है ना। फिर और ये सब कहां से आते हैं? पर ये परंतु आदि पुरुष कौन है? कृष्ण है, केशव है, सब अवतारों का सार है। ये कौन सा दूसरा श्लोक? परिभाष सूत्र लिख दिया। ये भागवत का परिभाष सूत्र लिख दिया। भागवत का परिभाष सूत्र कौन है? केते चांच कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम वर्धते। ये है परिभाष सूत्र भागवत का। वो एक लाइन में दिखा है, देखो यार, इतने सारे श्लोक इस परपट में दिख रहे हैं। मैं आपसे पूछा हूं, ऐसे जब पढ़ते कभी देखते हैं इसको, ढूंढते हैं ऐसे? मैं जनरली ऐसे देखने का आपको अभ्यास नहीं है ना। ये इसको स्टडी कर रहे हैं, मैंने भक्ति वैभव स्टडी कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, कितना एथेंटिक है, कितना शास्त्रिक है और कितना साइंटिफिक है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी नरसिंह देव के लिए कहते हैं कि वो प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। प्रहलाद को उसके शक्तिशाली पिता ने बहुत संकट दिए, तकलीफ दिया, दुख दिया। वो बड़ा असुर था हिरण्यकशिपु, और प्रहलाद उसके सामने असहाय थे। प्रहलाद ने भगवान को बुलाया और भगवान एकदम नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए।
और उस असुर को चीर फाड़ के मार दिया। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, वो अद्वैत है, परंतु अपने भक्तों के संतुष्टि के लिए, भक्तों को तुष्ट करने के लिए नाना अवतार लेते हैं और उनका अलग अलग उद्देश्य होता है। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने केशव शब्द को आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का सूचक करके कहा है, और ऐसे भगवान के नाना अवतार हैं। तो इस तात्पर्य के अंदर केशव देवता मुख्य शब्द है। आज 5 मिनट में ये श्लोक पढ़ते हैं, आप इसका चाहें तो कल से फिर इसको आगे 5-6 श्लोक है इनका रसास्वादन कर सकते हैं। नरसिंहदेव प्राय ये पढ़ते नहीं हम जनरली नरसिंहदेव के पहले, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इतने अच्छे श्लोक हैं, ये याद करने के श्लोक है सबको। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे, आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्मास्यान् रंध्य रंध्य तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम क्षरौम। अब ये प्रहलाद महाराज रोज नरसिंहदेव की प्रार्थना करता है, और इस प्रार्थना में हमारे लिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप देखेंगे कर्मास्याम शब्द के ऊपर है सारा। एक और श्लोक है भागवत, उसमें कर्मास्याम है, उसी को लेकर तात्पर्य होगा नीचे, लेकिन आप इसका अर्थ पढ़िए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, हम भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। फिर कहते हैं नमस्तेजस तेजस, हे भगवान तेजस्वियों में महातेजस्वी, आविर्भाव आविर्भाव, हमारे अंदर प्रकट हो जाइए, हमारे अंदर प्रकट हो जाइए। क्या करूं, भगवान कहते हैं प्रकट होके। कैसे प्रकट हो? वज्र नख के साथ प्रकट हो जाओ, वज्र दांतों के साथ, वज्र जैसे दांतों के साथ और वज्र जैसे नखों के साथ प्रकट हो जाओ। डर नहीं लगता? क्या करना है तुम्हारे को? कर्मास्याम रंध्य रंध्य, मेरे अंदर जो कर्म की वासनाएं हैं अनादिकाल से, जो मुझे संसार में भटका रही हैं, उनको आप उखाड़ के फेंको, उखाड़ के फेंको। रंध्य रंध्य, हाँ, रंध्य रंध्य का अर्थ क्या है? शब्द अर्थ में देखो, नाश कर दो, रोंद दो, उसको कुचल दो। फिर क्या, और क्या करो? तमो ग्रस्य ग्रस, मेरे अंदर जो अंधकार है उसको मिटा दो, मेरे अंदर अंधकार को मिटा दो। ओम स्वाहा, ये बीज मंत्र है। हम अपने आप को स्वाहा का मतलब मैं अपने आप को आपको अर्पण कर रहा हूं। असल ये मंत्र जपेंगे और नरसिंहदेव आके ये काम करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो गया? अभयम अभयम आत्मनि, हर प्रकार से मुझे अभयदान दीजिए, भय से मुक्त कीजिए। ये दुनिया तो भय, दुनिया है ही भव सागर भय का भरा हुआ। भूयिष्ठा, भूयिष्ठा का मतलब आप प्रकट होइए। कहां? आत्मनि, मेरे मन में। और फिर बीज मंत्र है ओम क्षरोम, ओम क्षरोम, ओम क्षरोम, आप मेरे हृदय में प्रकट हुई, मेरे मन में प्रकट हुई। ये नरसिंहदेव की प्रार्थना है। कैसे लगती है? प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? हमारे अंदर ये सब बीमारियां हैं कि नहीं? कर्म की वासनाएं हैं, अंधकार है, भय है, तीनों को मिटाना है। तो नरसिंहदेव की ये प्रार्थना कागज के ऊपर लिख के रखो, कम से कम नरसिंह चतुर्दशी तक इसको निरंतर करनी चाहिए, और फिर याद हो जाए तो हर समय करते रहे तो बहुत अच्छा है ये। तो इसका अर्थ, हम आदर पूर्वक भगवान नरसिंहदेव को प्रणाम करते हैं, जो सारे तेजों का स्रोत है, तेजस्वियों में महातेजस्वी है।
शक्तिवानों में सब शक्तियों का स्रोत है, जिसके वज्र जैसे दांत और नख है, वो कृपा करके मेरे हृदय में जो असुरी वासनाएं हैं, जो भोग की कार्यों की मेरी मन में इच्छाएं हैं, इस जो जगत में, उन सबको रोंद दे, समाप्त कर दे। हमारे हृदय में प्रकट होइए, अज्ञानता को दूर कीजिए। आपकी कृपा से हम निर्भय हो जाएं। इस भौतिक जगत में जहां पद पद के ऊपर भय है, वहां हम निर्भय हो जाएं। तो यहां बर्न ऑफ द इंप्रेशन, कर्म आशा, कर्म की आशाओं को भस्म कर दो, मेरे मन में निर्भयता दे दो। अब प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है, 9 बज गए हैं। ये श्लोक कर्म आशा के ऊपर प्रभुपाद जी कहाँ से लिख रहे हैं? भागवत 4:22-39 संत कुमार पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। यद पाद पंकज विलास भक्त्या कर्माशं ग्रंथिम उदग्रंथ्यन्ति संता तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गुणास्तमरणं भज वासुदेवम्। अब इसमें एक ही शब्द है जिसके लिए श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, कर्माश्याम, है ना, कर्माश्याम ग्रंथि। तो वो श्लोक, इसका मतलब प्रभुपाद का तात्पर्य कर्माश्याम के ऊपर है। ये सबसे बड़ा हमारे अंदर रोग है, कर्मों की वासनाएं, भोग की वासनाएं, यही दुनिया में बंधन का कारण है। तो हमारा समय पूरा होता है। कल इस श्लोक को आप यहाँ से आगे चाहें तो पढ़ लें, जैसे आपकी फिर व्यवस्था हो ऐसे करना। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो एक आधा प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि आपने ये जो बताया कि शील चरित्र होना चाहिए किसी भक्त का, शील चरित्र, तो हमारा व्यवहार किसी के साथ शील है कि ये कैसे डिसाइड होगा? क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ, या सामने वाला डिसाइड करता है, या शास्त्र डिसाइड करता है? सामने वाला क्या? सामने वाला क्या करेगा? निर्णय करेगा हृदय में बैठा हुआ परमात्मा के आपका चरित्र कैसा है। आप कोई कहीं किसी से व्यवहार करें तो ये सोचें कि परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, वो देख रहा है कि मैं शील चरित्र हूँ, या किसी की प्रशंसा के लिए ये कर रहा हूँ, या कुछ उनसे पाने के लिए कर रहा हूँ। भगवान ये सब जानता है। तो ये देख लो कि जब किसी से व्यवहार करो तो भगवान देख रहा है कि मैं शील भाव से कर रहा हूँ, इसके हित के लिए कर रहा हूँ। शील चरित्र बहुत ऊपर का स्तर है असल में। उसके लिए हृदय में चाहिए दया, हृदय में दया चाहिए, बड़े से बड़े के लिए, छोटे से छोटे के लिए। तब ये चरित्र आएगा कि लोग दुखी हैं, इनको सुखी कैसे करें, और सुखी भगवान कर सकता है, ऐसे सबको भगवान कैसे दे। प्रभुपाद ने हम सबके लिए एक दृष्टि से कहा कि जाओ बैलगाड़ी में गांव में प्रचार करो, सांसदूतों का कहा था। और स्वरूप दामोदर महाराज को कहा था जाओ कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था कि नीचे से नीचे गांव के लोगों, अनपढ़ को भी प्रचार होना चाहिए, सबसे बड़े पढ़े लिखे बहुत बड़े पीएचडी विद्वानों को भी प्रचार होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर राजा महाराजाओं को भी प्रचार होना चाहिए, मंत्रिमंडल को भी प्रचार होना चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को भी प्रचार। ये तब हो सकता है जब शील चरित्र हो। कुछ लोग बड़े आदमी को प्रचार करने में होशियार है, लेकिन आम आदमी से बात भी नहीं करते। और कुछ लोग बेचारे हैं आम आदमी में रहते हैं, बड़े आदमी से डरते हैं। लेकिन प्रहलाद न डरता था हिरण्यकशिपु से, वहां भी सच बोल रहा था, उसको भी प्रचार करता था।
तो शील चरित्र के लिए ये जरूरी है कि हृदय में दया होनी चाहिए कि आदमी बड़ा है लेकिन है तो दुखी। इससे इसका हित कैसे किया जाए? हाँ प्रभु। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शील चरित्र है वो महाभागवत होना चाहिए हमारे। असल में महाभागवत का ही ये चरित्र है, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है कि कब तक कनिष्ठ रहेंगे, आकर तो आगे क्रमे क्रमे श्रद्धा अनुस्वारी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। श्रद्धा अनुस्वारी, यार श्रद्धा कोमल सो कनिष्ठ। तो हमारी कनिष्ठ कब तक श्रद्धा होगी, आखिर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? हम सबको कम से कम मध्यम तक आने के लिए तो प्रयास करना चाहिए। और मध्यम की परिभाषा 4 है: भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, सामान्य लोगों के ऊपर करुणा और द्वेष से दूर रहना। यह शील चरित्र में आता है। लेकिन आगे का श्लोक इसके बाद आप पढ़ना, मैं प्रेरणा देके जा रहा हूं, इसके 4 श्लोक आप पढ़ना। इसके बाद प्रहलाद महाराज खल प्रसिद्ध स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धता। अरे सारे संसार का मंगल हो, वो दुष्ट खल नायक है ना, वो भी शांत हो जाए, उनके ऊपर भी भगवान कृपा हो। ये शील चरित्र की परिभाषा, ये श्लोक तो बहुत अच्छा है प्रचार के लिए। इसके बाद जो आएगा आगे, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धता, ये प्रहलाद महाराज का मूड को इम्बाइब करना चाहिए। प्रभुपाद जी इस भाव को लेके कैसे उन्होंने प्रचार किया, अफ्रीका के उन लोगों के बीच में प्रचार किया जो प्रभुपाद जी की धोती सुखाई हुई चुरा के ले जाती है। हाँ, वो अपनी आदत से मजबूर थे प्रभुपाद, अपनी आदत से कि उसको प्रचार ही करना है, उनको सुखी करना ही है। और वो कहते हैं हम भी करते थे, वो क्या करें। कौन सा एक्शन, कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में एक श्लोक में साधु साधु भूषणम वाला श्लोक बोल रहा था। वो सब प्रभुपाद जी के जीवन में एक एक तितिक्षुआ कारुणिका, जो ये सारे साधु के लक्षण है, प्रभुपाद के जीवन में कैसे प्रकाशित थे, स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का सूत्र है। ये जो इसका मतलब श्लोकों को हम देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको कैसे दिख रहे हैं, और महाअनुभव में दिखेंगे, महाभागवतों में दिखेंगे, अपने गुरुवर्गों में दिखेंगे, वरिष्ठ भक्तों के दिखेंगे, तो हमारे को उत्साह होगा कि हम भी ऐसे बने। और हम कहेंगे ये 7वें आसमान के हम बन नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो भाई है ना, हमारे बीच में है, उनमें है, तो हमें क्यों नहीं हो सकते? ने कहा भक्ति वेदांत, मैं तो कोर्स रख के जाऊं, आप सब भक्ति वेदांत हो जाओ, मैं अकेला नहीं होना चाहता हूं। भगवत ने हम सबको निमंत्रण दिया महाभागवत होने के लिए, सब कुछ सामग्री दी है, अब सिर्फ हमको सीरियस होना चाहिए। हरे कृष्णा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे प्रभु? हाँ कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास थी। फिर जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं एक स्थान पे कि प्रहलाद महाराज असहाय रूप में थे, तो उन्होंने नरसिंह देव जी को पुकारा और भगवान ने आके फिर हिरण्यकशिपु को वध किया। लेकिन 7वें स्कंद में तो लगता है कि प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल नहीं डरते थे हिरण्यकशिपु से, तो कैसे इसको समझेंगे? ये जो लिखा है प्रभुपाद जी ने 7वें स्कंद में नहीं है, 7वें स्कंद में ये बात नहीं है। ये प्रभुपाद ने, प्रहलाद महाराज असहाय थे, उसके साथ इतना उसके क्रूर असुर पिता ने अत्याचार किया कि उसने भगवान को प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए। इसको ऐसे समझेंगे कि प्रहलाद महाराज ने इतना तीव्र प्रचार किया कि असुर उनको तकलीफें देने लगे, तो उस प्रचार ही उनकी प्रार्थना थी, उस प्रचार से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इसको ऐसे समझें कि अगर हम प्रचार ऐसा करें, लोग हमारी जितनी दुश्मनी करें, जितनी हमारे अपोजिशन करें, और हम असहाय हैं फिर भी प्रचार को नहीं छोड़ें, यही हमारी प्रार्थना है। और भगवान ये देख नहीं सकता है
इसलिए प्रकट हुआ। लेकिन प्रभुपाद ने ये जो लिखा है, ये लिखा है असल में कि भगवान असहाय भक्त का दुख देख नहीं सकता, वो प्रार्थना नहीं भी करे तो प्रकट होगा। लेकिन असल में ये प्रभुपाद ने यहाँ पैराफ्रेज किया है, लेकिन ये एक श्लोक है, वो पैराफ्रेज है। सत्यम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, ये जो श्लोक है भागवत का 7वें स्कंद का, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने सेवक के वचन को सत्य करते हैं भगवान। और फिर लिखा है स्तंभाना, स्तंभ के अंदर से प्रकट हुए न मृगम न नर, न मानुषम न मृगम। ये जो श्लोक है इसकी परिभाषा प्रभुपाद ने इस लैंग्वेज में लिखी। ये जो लैंग्वेज प्रभुपाद ने लिखी है, इस श्लोक की परिभाषा है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त के वचन को सच करने के लिए। अब भक्त ने वचन ये क्यों कहे? क्योंकि उसका पिता उसको ताड़ना कर रहा था, वो असहाय था। उसने कहा है क्यों नहीं है? इसका मतलब उसको भगवान के ऊपर विश्वास था और भगवान ने उसके वचन को सत्य किया। तो ये परिभाषा इस श्लोक की है। लेकिन पैराफ्रेज एक श्लोक का प्रभुपाद को कई बार आप अलग अलग जगहों पे अलग दृष्टिकोण से उसको दिया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग मिलेगी आपको कई जगहों पे। और आश्चर्य लगता है कभी कभी, ऐसे अद्भुत अनुभव होते हैं, वही श्लोक है लेकिन माना बिल्कुल दूसरी है, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल दूसरा है। तो ये प्रभुपाद ने उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ दिया है, उस श्लोक का भाव है। हमारे को ऐसे इसका जो है अनुभव हो रहा है। सत्य विधाती कौन 17वां श्लोक कौन सा है? 17 है ना? हाँ 7, 8, 17 हाँ होगा, यही होगा। प्रहलाद महाराज देखो 5 वर्ष का बच्चा असहाय ही होता है, हर प्रकार से अच्छा है। तो उम्र क्या है प्रहलाद की? 5 साल। 5 साल का बच्चा तो असहाय है, नेचुरल असहाय है, भौतिक दृष्टि से असहाय है, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान उसका सहायक है तो दूसरी बात है। लेकिन प्रहलाद महाराज 5 वर्ष का बच्चा है तो असहाय है। आजकल 5 वर्ष का बच्चा तो असहाय ही होता है, वो तो माता पिता के रक्षण के ऊपर भी निर्भर होता है। जब माता पिता उसको मारने आए तो किसके पास जाएगा? ऐसी स्थिति देखनी चाहिए ना। ये स्थिति प्रहलाद महाराज की थी। अपने आप को वो असहाय नहीं समझते थे क्योंकि भगवान उनके पास दिव्य ज्ञान दिया हुआ था नारद जी का। वो अकेले नहीं थे, नारद जी उनके साथ उनके गुरु थे। ये तो ठीक है, दूसरी दृष्टिकोण है। लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम देखना चाहें, वो तो सामान्य एक बालक था बेचारा। माँ बाप जिनको रक्षा करनी चाहिए वही मारना चाह रहे थे, तो असहाय हो गए और क्या हो। मेरे सामने तो देवी देवता भी मुझे वाली बात नहीं करते, तुम्हें कहाँ शक्ति मिलती? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जहाँ से आपको मिल रही है वैसे मेरे को मिल रही। तो ये असहाय होने का तो प्रमाण नहीं लग रहा, ये तो लग रहा है कि भाई वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। अब मैं दोनों आपको बात बताई। वो असहाय इसलिए नहीं था कि नारद ऋषि का जैसा समर्थ गुरु मिला था, इसलिए उसको मालूम है कि भगवान हमारे साथ है। लेकिन सामान्य दृष्टि से 5 वर्ष का बच्चा था, असहाय था, कोई उसका कोई और सहायक तो नहीं था। जब राजा ही शत्रु है, पिता ही शत्रु है, तो और कौन सहायक है? भगवान एक सहायक है ना। तो दुनिया की दृष्टि से तो असहायक था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान में पूर्ण विश्वास था क्योंकि नारद जी की कृपा थी। हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रभुपाद जी के पर्पस में हमें
शास्त्र कहाँ से प्रभुपाद ने कैसे लिखा है उसको देखना चाहिए। ये मैंने कहा, ये हमारे अध्ययन की शैली होनी चाहिए, तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि प्रभुपाद ने ये क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा। और ऐसे ही पढ़ के मैं अपने 40 साल से हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, लेकिन सामान्य पढ़ने कुछ नहीं है, लेकिन नहीं तो उसमें इतना गहरा है कि जितना और गहरा जाओ उतना हर बार नई बात निकलती है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने के लिए असल में प्रभुपाद की कृपा चाहिए और हमारी सिंसियरिटी चाहिए, और इसमें सब कुछ है। मैं थोड़े दिन पहले एक श्लोक के ऊपर बोल रहा था, तो वो सिर्फ वो 2 शब्दों पे प्रभुपाद ने प्योर क्यों लिखा है, प्योर लिखा नहीं है सताम में, सताम प्रसंगाम में सताम को प्योर डिवोटी क्यों लिखा है। तो ये प्रभुपाद का कहाँ से ये शब्द, निर्मत्सराणाम सताम से लेके वहां लिख दिया। निर्मत्सराणाम का अर्थ है 100% प्योर। तो प्रभुपाद ने ये प्योर क्यों यहाँ लिखा, क्योंकि जब सताम देखा तो प्रभुपाद जी को निर्मत्सराणाम सताम एकदम उसके इसे स्पार्क हो गए। तो ये आप अध्ययन करेंगे, जब सब थारो अध्ययन करते जाएंगे, ये पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तब ये बातें समझ में आएंगी, सामान्य क्लास में नहीं आएंगी। अभ्यास करेंगे तो आएंगे। अब मैं आपका फीडबैक क्या है, आपको क्या लगता है, हमने ये पढ़ा, ये श्लोक वर्ड टू वर्ड जैसे सबका अर्थ पढ़ा, ये लाइव था, आपको लगा कि इसमें देयर इज समथिंग, इसके अंदर कुछ है, दिख रहा है कि नहीं, इसके अंदर है सब कुछ, और कितना भी खोलना चाहो तो खोल सकते हो। तो ये एक अध्ययन की शैली है। तो ये करने से अगर अच्छी लगती है तो इसको प्रयास कीजिए। प्रभुपाद एक श्लोक में प्रभुपाद को 10 श्लोक कहीं से याद होते थे। कहीं भी बात करो, कोई श्लोक, दूसरा श्लोक, उससे अंदर दूसरा श्लोक। तो ये तो भाई प्रभुपाद की धरोहर है, हम सब विरासत हमको दे गए हैं, तो हम लोगों को संभालनी चाहिए ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।